हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का हम आपका सीएट बता रहे थे। सीएट मतलब लैंग्वेज एंड कैरिकुलम जो आपका है सेकेंड ईयर का जो सीएट पेपर है, उसमें हम आपको ज्ञान और सूचना के बारे में पूरा बता चुके हैं। अब देखते हैं ज्ञान और सूचना में क्या मतलब अंतर है। ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। देखिए आपको हम देखिए और चीज़ बात है कि आपका रेगुलर वीडियो नहीं बना पड़ा है, लेकिन अब से आपका रेगुलर वीडियो आएगा, समझे। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं ज्ञान और सूचना में क्या अंतर। देखिए पहला आपका यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है ज्ञान में। देखिए ज्ञान प्राप्ति सोच समझ कर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो ज्ञान की प्राप्ति होता है ना, जो ज्ञान की हम प्राप्ति करते हैं तो अपने सोच मतलब अपने सोच पर मतलब सोच और समझ पर आधारित होता है, समझ रहे। मतलब ज्ञान प्राप्ति जो होता है ना, सोच समझ कर ही प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि सूचनाएँ स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है। जो देखिए कहूँ पर आपको जैसे मान लीजिए आप एक सिंपल बताते हैं, कोई आपसे पूछे कि ज्ञान और सूचना में क्या मतलब सबसे कॉमन डिफरेंस क्या है। देखिए मान लीजिए कोई बीएड कॉलेज में मान लीजिए 75 स्टूडेंट है, तो ये आपका क्या हुआ, सूचना हुआ, समझ गए। मतलब कोई आपको बोला कि 75 स्टूडेंट उस कॉलेज में है, तो मतलब आपका ये क्या हुआ, सूचना हुआ, इन्फॉर्मेशन हुआ। लेकिन वहाँ पर जाकर कॉलेज में जाकर आप 75 स्टूडेंट के बारे में पता कीजिएगा कि कौन कितना पढ़ने में तेज है, कौन कहाँ है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉलेज हो गया, मतलब ज्ञान हुआ। तो उसके बारे में आप भी अध्ययन किए। तो ऐसे भी बोल सकते हैं जो नॉलेज होता है वो बहुत बड़ा मतलब व्यापक होता है, मतलब और व्यापक होता है। और जो ज्ञान होता है क्या बोलते हैं इसको, सूचना होता है, तो क्या होता है कि छोटा मतलब एक संकुचित है, मतलब छोटा रूप है। मतलब आप बोल सकते हैं ऐसे भी कि ज्ञान का जो प्रारंभिक जो जानकारी होता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। देखिए दूसरा है कि ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर करता है। देखिए ज्ञान जो होता है ना, सूचना पर निर्भर होता है। मतलब बोले हैं कि सूचना मिलेगा तो उस पर हम जाकर अध्ययन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान सूचना पर निर्भर करता है। इधर लिखा है कि सूचनाएं तथ्यों एवं संदेशों पर निर्भर करता है। मतलब तथ्य मतलब देखिए सूचना का एक तथ्य होता है, मतलब फैक्ट होता है, और उसी फैक्ट पर क्या होता है कि निर्भर करता है, मतलब यही है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि ज्ञान एक व्यापक संपर्क है। बोले हैं ज्ञान क्या है, एक व्यापक मतलब बड़ा संपर्क है। और इसी में क्या है, सूचना एक क्या है कि संकुचित संपर्क, मतलब इसी में एक छोटा मतलब संकुचित संपर्क कौन है, तो सूचना है। ये चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि ज्ञान अमूर्त होती है। देखिए ज्ञान आपको दिखाई नहीं देगा। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई नहीं दे, समझ, जैसे भगवान वो दिखाई देता है, नहीं देता है, मतलब इसको हम सिर्फ अनुभव करते हैं। तो क्या है कि ज्ञान क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको हम बताए होंगे ज्ञान आप में अंदर हो जाएगा, तो आप कोई एक्टिविटी कीजिए उससे पता चलेगा हाँ इसमें कोई नॉलेज है, आप कोई चीज़ बोलिएगा। तो ज्ञान क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, अमूर्त होता है। लेकिन सूचना क्या होता है, अमूर्त होता है। आपको दिखाई देगा कि 75 है, मतलब जो भी चीज़ है मतलब वहाँ दिखाई देगा, मतलब वो तय मतलब फैक्ट है वो आपको दिखाई देगा। तो सूचना क्या अमूर्त होती है और ज्ञान क्या होता है, अमूर्त होता है। फिर आपका है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्राथमिकता का होना आवश्यक है। देखिए ज्ञान प्राप्ति के लिए वहाँ पर आप जाकर प्रमाण मतलब एकदम प्राथमिकता का होना एकदम आवश्यक है। यहाँ लिखा है सूचना प्राप्ति के लिए प्राथमिकता का होना देखिए आवश्यक नहीं है। देखिए सूचना कोई दे दिया तो गलत भी सूचना दे सकता है, लेकिन आप जाकर ज्ञान आपके अंदर जो होगा वो क्या होगा, मतलब प्राथमिकता वाला ज्ञान होगा, समझ गए। फिर लिखा है ज्ञान केवल आंकड़ा या तथ्य नहीं। देखिए ज्ञान केवल आंकड़ा या तथ्य नहीं है, समझ गए। यहाँ लिखा है सूचना क्या है, केवल आंकड़ा या तथ्य है। आइए देखते हैं 7वां पॉइंट है कि ज्ञान में बदलाव आ सकता है। देखिए ज्ञान में आप मान लीजिए कि ज्ञान में क्या है, बदलाव आ सकता है। मान लीजिए जैसे हम गए अध्ययन करने कोई कॉलेज में, ठीक है, तो वहाँ पर हम 75 के बारे में अध्ययन करके चले आए। फिर दूसरा स्टूडेंट गया तो वो अध्ययन करेगा उस चीज़ के बारे में, तो उसका भी ज्ञान अलग होगा। तो ज्ञान में क्या हो सकता है कि बदलाव हो सकता है, लेकिन सूचना में बदलाव नहीं हो सकता। तो वही लिखा है सूचना तथ्य पर आधारित होने के कारण सदैव एक जैसी बनी रहती है। 75 है तो 75 उसको भी होगा, तो हम भी अध्ययन करने जाएगा तो 75 बच्चा करेंगे, वो भी जाएगा तो 75 बच्चा करेगा। लेकिन सबका नॉलेज का मतलब इनमें अंतर हो जाएगा। उनके वो क्या अध्ययन किए, हम क्या अध्ययन किए। तो वही कहा गया है कि ज्ञान में बदलाव आ सकता है लेकिन सूचना में बदलाव नहीं आ सकता है। फिर आपका 7वां है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। मतलब शिक्षित होइएगा तब ना वहाँ जाके आप मतलब अथी कीजिएगा। यहाँ लिखा है कि सूचना प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। सूचना आपको कोई भी मैसेज के द्वारा भी दे सकता है, समझ गए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या है, आपको शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित होइएगा तब ना आप जाकर वहाँ पर मतलब पता कीजिएगा सब चीज़ के बारे में, समझ गए, ये सब चीज़ है। फिर आपका है 8वां नंबर पॉइंट है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना, सोचना, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इधर लिखा है सूचना प्राप्त करने के लिए किसी घटना का अवलोकन और प्रत्यक्ष करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर सही बात, ज्ञान को आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना कि आप में समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग आप में अंदर होना चाहिए, सोचना मतलब थिंकिंग आपके अंदर होना चाहिए, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करने आपके अंदर आना चाहिए, समझ गए, और संश्लेषण मतलब ये सब मूल्यांकन इवोल्यूशन करना आना चाहिए। ये सब प्रक्रिया से गुजरिएगा तब आपका ज्ञान होगा, समझ गए। और सूचना प्राप्त करने के लिए किसी घटावलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करना होगा, समझे, तो आपका क्या सूचना प्राप्त हो जाएगा।
आइए हम 9 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होता है। देखिए आपके अंदर जब सूचना का संग्रहण हो जाएगा ना, तब आपके अंदर ज्ञान का विकास होगा। इधर लिखा है कि सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से बाहर उपस्थित तत्व होते हैं जो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है कि ज्ञान सूचना के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त। देखिए सूचना का जब प्रवाह होगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, समझ गए। इधर लिखा है कि सूचना संदेशों के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। तो संदेश का जब प्रवाह होगा तब सूचना का मतलब ये सूचना प्राप्त होगा। तीसरा लिखा है कि ज्ञान अर्थ के साथ सूचना है। देखिए ज्ञान अर्थ, देखिए जो ज्ञान होता है ना, अर्थ के साथ सूचना है, समझ गए। लिखा है सूचना संदर्भ के साथ तथ्य या डेटा है, मतलब जो डेटा या जो तथ्य होता है उसे सूचना कहते हैं, और अर्थ के साथ जब सूचना हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। फिर आपका 12 नंबर लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति के प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। ज्ञान प्राप्ति कीजिएगा ना तो आपके अंदर क्या होगा, मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होगी। वही लिखा है सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि नहीं होती है। फिर लिखा है ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक है। मतलब ज्ञान जब आप प्राप्त कीजिएगा ना तो तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण, मतलब उसका अर्थ क्या होगा, उस तक अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक। इधर लिखा हुआ है कि सूचना के अंतर्गत अर्थपूर्ण जानकारी आवश्यक नहीं है। फिर आपका लास्ट नंबर है 14 नंबर कि ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित होता है। मतलब प्रयोगकर्ता में क्या होता है, निहित होता है, मतलब उसमें रहता है। सूचना क्या है कि यह एक प्रकार से संवर्धित डाटा, संवर्धित मतलब बड़ा, मतलब उसको आप चेंज अति भी हो सकता है, मतलब चेंज बोल रहा है। सूचना क्या है, एक प्रकार संवर्धित डाटा है। तो थैंक यू, फिर आपका वीडियो मिलते रहेगा।